देवरिया के बाइक लवर्स के लिए एक बार फिर से गणेश बजाज लेकर आ गए हैं बजाज पल्सर बाइक का स्टंट शो, बजाज पल्सर मेनिया 3.0। 18 सितंबर 2024, याद रखें 18 सितंबर को होने जा रहा है बजाज कंपनी द्वारा बजाज पल्सर मेनिया 3.0 चीनी मिल ग्राउंड देवरिया महोत्सव देवरिया में। समय दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक। तो बाइक लवर्स और बाइक स्पोर्ट्स से प्यार करने वाले आप सभी आमंत्रित हैं बजाज पल्सर मेनिया 3.0 में। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98 072 30 072 या 97 920 00 665। नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सलेमपुर में 1 दिवसीय रोजगार मेला का हुआ समापन। आधार सेंटर पर हो रही लोगों की भीड़। पुल मरम्मत को लेकर कई ट्रेनों के मार्ग में हुआ परिवर्तन। अधेड़ ने बीमारी से परेशान होकर नदी में लगाई छलांग और संदिग्ध हालत में हो गई एक महिला की मौत। पुलिस जांच में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला सेवा योजन कार्यालय और मॉडल कैरियर सेंटर देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में निजामाबाद नवलपुर चौराहा विकासखंड सलेमपुर में 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 267 रोजगारों के इच्छुक अभ्यर्थियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसमें 4 कंपनियां आई थीं, जिनमें 175 रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन किया गया है। मेले में खंड विकास अधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। इन दिनों जिला में नया आधार कार्ड बनवाने को लेकर मोबाइल नंबर अपडेट कराने वाले इत्यादि लोगों की भारी भीड़ आधार केंद्रों पर उमड़ रही है। बताया जा रहा है कि केवल डाकघर पर ही लोगों को निर्भर होना पड़ रहा है। यहाँ एक दिन में 80 से 90 आधार कार्ड नए और अपडेट किए जाते हैं, जबकि बैंकों में आए दिन सर्वर ठप रहता है। इसलिए 10 से 20 आधार कार्ड ही रोजाना बैंकों में अपडेट होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी होती है और लोग आधार में सुधार कराने और अपडेट कराने तथा नई आधार कार्ड बनवाने को लेकर जिला प्रशासन से अच्छी सुविधा को लेकर गुहार लगा रहे हैं। रेलवे प्रशासन की ओर से बैतालपुर गौरी बाजार खंड पर पुल संख्या 149 की मरम्मत को लेकर यातायात को ब्लॉक किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कुछ ट्रेनों के मार्ग में भी परिवर्तित करने की जानकारी मिली है, जिसमें दरभंगा से 16 सितंबर को चलने वाली दरभंगा नई दिल्ली विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग सिवान भटनी देवरिया गोरखपुर के स्थान पर परिवर्तित होकर थावे कप्तानगंज रेलखंड के रास्ते चलेगी। वहीं देवरिया सदर स्टेशन पर यह गाड़ी नहीं पहुंचेगी। बरौनी से भी 16 सितंबर को चलने वाली बरौनी नई दिल्ली विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग सिवान भटनी देवरिया सदर के रास्ते नहीं चलकर अब सिवान थावे कप्तानगंज गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी। इस तरह से और भी कुछ गाड़ियों के मार्ग का परिवर्तन किया गया है। अगर किसी को भी इस रूट पर यात्रा करना है तो इससे पहले अपने गाड़ी के आवागमन से संबंधित जानकारी को अपडेट कर लें। बीमारी से परेशान होकर एक अधेड़ व्यक्ति ने पुल से छोटी गंडक नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान भैंस के चरवाहों ने उसे छलांग लगाते हुए देख लिया, जिसके बाद काफी लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत उसको बचाया गया और अधेड़ को एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनकी जान बची। बताया जा रहा है कि मदरिया गांव के रहने वाले लाल बाबू दुबे उम्र 58 वर्ष पुत्र शिव मंगल दुबे बीमारी को लेकर काफी दिनों से परेशान थे और उन्होंने इसी परेशानी के चलते पुल से नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की, परंतु लोगों के सक्रियता से इनकी जान बचाई जा सकी। अब इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और परिजन इस घटना से काफी आहत नजर आ रहे हैं। बरहज थाना क्षेत्र के अमाओं में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मायके वालों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
इधर ससुराल वालों पर महिला की हत्या का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया है। पुलिस इस मामले में अभी तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम हाउस पर ही ससुराल और मायके पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए, कहासुनी हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को हटाकर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि अमाओ निवासिनी सिरमावती देवी उम्र 51 वर्ष पत्नी महेश यादव की तबीयत खराब हो गई थी और परिजन कुछ समझ पाते तब तक इनकी मौत हो गई, जिसके बाद मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया और पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान कई न्यायाधीश गण और बार काउंसिल के जिला अध्यक्ष, सचिव सहित तमाम पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। इस दौरान देर शाम तक एक बेंचों पर लोगों ने अपने वादों के निष्पादन को लेकर लगातार प्रयास किया। बताया जा रहा है कि 70 मामलों का निस्तारण पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार राय के द्वारा किया गया। इस दौरान 6,13,51,000 रुपए के धनराशि को प्रतिकर के रूप में भी दिलाया गया। इसी तरह सभी बेंचों पर वादों की सुनवाई हुई और इसमें अधिक से अधिक वादों के निष्पादन को लेकर काम किया गया। बनकटा थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोहनपुर एक डंगा मार्ग के पास काली मंदिर के नजदीक कार्रवाई करते हुए एक पिकअप को पकड़ा, जिससे 5 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया और इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं और जो 3 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं उसमें एक अभियुक्त मुहर्रम अंसारी, दूसरा मनीष पासवान बताया जा रहा है। इसके साथ एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इन सभी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करनी प्रारंभ कर दी है। बरहल क्षेत्र के गड़ौना गांव में 3 माह पूर्व एक विवाहिता गायब हो गई है, जिसका कहीं सुराग नहीं मिल सका है। विवाहिता के मां का कहना है कि पुलिस मामले की जांच सही से नहीं कर रही है, जिसके वजह से उसके पति को पूछताछ के लिए थाने पर भी बिठाई। हालांकि ससुरालियों के द्वारा मायके पक्ष वालों पर लड़की को गायब करने का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर अब पुलिस बारीकी से अनुसंधान कर रही है। इधर भटनी में विद्यालय की छुट्टी के बाद छात्रों को घर ले जा रहे एक स्कूल बस के चालक को जगह न होने के कारण साइड नहीं देने की वजह से बाइक सवार मनबड़ुओं ने चालक को रोककर छात्रों के सामने पिटाई की और छात्र बचाने गए तो कुछ छात्रों को भी मारा पीटा गया। शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर हत्या के प्रयास इत्यादि सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है और जाँच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना के दूसरे दिन स्कूल बस पर हमला और मारपीट की वारदात से छात्र दहशत में है और डर के वजह से दूसरे दिन भी छात्र स्कूल नहीं पहुंचे। हालांकि पुलिस इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए काम कर रही है। जनपद के सभी थानों पर आज थाना समाधान दिवस का भी आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व के अधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को सुना और संयुक्त रूप से निष्पादित करने का प्रयास किया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने भी थाना कोतवाली में जनता की समस्याओं को सुना और उसको निष्पादित करने का प्रयास किया। इस दौरान 21 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सलेमपुर में 1 दिवसीय रोजगार मेला का हुआ समापन। आधार सेंटर पर हो रही लोगों की भीड़। पुल मरम्मत को लेकर कई ट्रेनों के मार्ग में हुआ परिवर्तन। अधेड़ ने बीमारी से परेशान होकर नदी में लगाई छलांग और संदिग्ध हालत में हो गई एक महिला की मौत। पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।